फूड डील कैंसिल होने पर गेहूं के दाम पर बड़ा असर। ये अहम खबर देखिए। सेंटीमेंट्स तुरंत असर दिखाते हैं, इंपैक्ट भले ही बाद में पड़ता रहे। इन जिन्सों पर सेंटीमेंट्स असर दिखाने लगे हैं। यूरोप में खुले गेहूं की कीमत में लगभग 6% का उछाल नोट किया गया है। 3 महीने में गेहूं के दामों में सबसे ज्यादा तेजी है ये। और गेहूं तो बेसिक स्टेपल है, सबको चाहिए। अलग अलग तरीकों से लोग कंज्यूम करते हैं, कहीं रोटी खाई जाती है, कहीं ब्रेड, लेकिन चाहिए सबको। ये अगर नहीं तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल। और सबसे बड़े निर्यातक हैं रूस और यूक्रेन गेहूं के, और वहीं पर ब्लैक सी सबसे बड़ा ऐसा पैसेज जहां से ये जाता है निर्यात के लिए। अगली अहम खबर देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स में रूसी राजदूत का अमेरिका यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन के आतंकी हमले को अमेरिका का समर्थन। रूस ने कहा यूक्रेन की वजह से दुनिया में खाद्य संकट बढ़ा। रूस ने कहा अनाज सौदा रद्द करने पर रूस की निंदा। गलत अनातोली ने कहा। असल में अमेरिका ने कहा था कि फूड वेपनाइज कर रहा है रशिया। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जवाब दिया है, हम पर इल्जाम मत लगाओ, देखो परिस्थितियां कौन पैदा कर रहा है। अगली अहम खबर देखिए। फूड डील तोड़ने के बाद रूस पर भड़के ज़ेलेंस्की ने कहा इस फैसले का अनुमान तो हमको पहले से लग रहा था कि ऐसा करोगे तुम। पता नहीं इनको कैसे इल्हाम होते हैं, कैसे इनको पता चलता रहता है सब कुछ। अगर इनको इतना ही पता चल गया है तो ये भी बता दें कि इस वॉर का अंजाम क्या होने वाला है। रूस सितंबर से ही जानबूझकर खाद्य संकट बढ़ा रहा है, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। क्रेमलिन में बैठे मुट्ठी भर लोग फैसला ले रहे हैं। गरीबों की प्लेट में क्या होगा ये क्रेमलिन तय कर रहा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बांग्लादेश का नाम भी लिया। पता नहीं बांग्लादेश को ये कितना ठीक लगा होगा। यूं जब कंट्रीज का नाम ले रहे हैं आप, किसी को डिमीन क्यों कर रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन अब अगली अहम खबर देखिए। ग्रेन डील रुकने पर पूरी दुनिया में हड़कंप। बाइडेन ने कहा रूस का कदम क्रूर है, फूड को वेपन बना रहे हैं पुतिन। बाइडेन ने कहा दुनिया में भुखमरी का खतरा और बढ़ेगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा रूस इस तरह के बैन से बचे। समझौते की आड़ में रूस को धोखा दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब दिया कि आप हमसे समझौता करते हैं और हमको धोखा देते हैं, और उधर से आप असल में जब आपको मौका मिलता है तो उन्हीं वेसल से आप हथियार भी मंगा लेते हैं। इस दावे में कितना दम है? क्या इसको रशिया सब्सटेंशिएट भी कर पाएगा कि वो वेसल्स जो अनाज लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे उनसे यूक्रेन असल में हथियार भी मंगा रहा था? अब जरा बहुत जल्दी से ये देखिए। माकारोव पर हमला। रूस ने ग्रेन डील सस्पेंड की। ये आप जानते हैं ये माकारोव पर हमले की वजह से हुआ है, वरना रूस अभी तक ऐसा नहीं कर रहा था। रूस ने बहुत दिनों तक इसको टॉलरेट भी किया है। अब क्या वो ब्लॉकेट तक जा सकता है? अचल मल्होत्रा सर, ये सवाल लेकर आपके पास आने वाला हूं, क्या वो ब्लॉकेट तक जाएगा? लेकिन उससे पहले माकारोव पर हमला, सभी ने चुप्पी साधी। माकारोव पर हमला हुआ, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि कहा हाँ हमला हुआ है। रूस भले ना स्वीकारे, हम बता रहे हैं हमला हुआ है। और अब क्या हो रहा है? रूस ने जब ग्रेन डील सस्पेंड की तो अमेरिका भी बयान दे रहा है, अब नेटो भी बयान दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस भी बयान दे रहा है, और ईयू भी बयान दे रहा है। परिस्थितियां पैदा क्यों हुई इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अब जरा देखिए अमेरिका इस बारे में क्या कह रहा है। अमेरिका कह रहा है रूस का क्रूर फैसला है, अनाज को हथियार बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बोलने में बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन ये देखिए, अगला देखिए। खाने को हथियार ना बनाया जाए, पुतिन को यह सलाह भी दी जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? नेटो ने कहा खाने को हथियार ना बनाया जाए। यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशंस ने कहा है ये पूरी डील पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, लिहाजा इसको यूं ना रोका जाए। यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं, उसने भी तुरंत स्टेटमेंट दिया रूस तत्काल अपना फैसला वापस ले। बिल्कुल सही बात है, लोगों की किसी की भी बगैर निवाले के गुजर बसर नहीं होती और किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन कौन से वो लोग हैं जो ये स्थितियां पैदा कर रहे हैं? रशिया तो इसको होने दे रहा था, फिर रशिया के सामने ये नौबत क्यों आई, क्यों लाई गई, क्यों उन वेसल से हथियार तक मंगाए गए? ये बड़ा सवाल है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।